And our next winner comes to the Industry Leadership Award. Savji Dholakia started working in the diamond industry at age 12. He began working in the diamond industry at age 12. They call him, AKA, the Lion. He started his own venture in 1984, and after years of working rigorously in diamond polishing, he started Hare Krishna Exports with his brothers in 1992 in Surat. In 2002, they expanded to Mumbai with HK Jewels, and today Hare Krishna Exports is the world's leading diamond and jewelry housing, exporting polished diamonds to 81 countries with over 8,000 employees and has a revenue of $1.2 billion. Wow. It's so crazy they're putting me up at the Circus. Savji Dholakia is a prominent philanthropist and humanitarian leader, and it is his life's mission to make a difference in the lives of people, and most especially his employees, and to give back to society through various social welfare activities under the Hare Krishna Charitable Trust. He is the recipient of numerous awards and global recognitions from national, international, civilian, private, and public sectors. He was awarded the Padma Shri by the Government of India in 2022 for his contributions in the field of social work. Please welcome to the stage Mr. Savji Dholakia. Also on stage, Mr. Temmas Printer, Ms. Deborah Pineka, Ms. Rajiv Pandya. Keep it going for him. Thank you. The Indian Diamond and Colorstone Association Industry Leadership Award presented to Savjibhai Dholakia, founder and chairman, Hare Krishna Exports, for excellence in outstanding humanitarian leadership, June 11th, 2022, IDCA. मैं वैसे तो गुजराती में ही पक्का लेक्चर ले सकता हूँ, लेकिन हिंदी में चलाऊंगा। इंग्लिश तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। अभी तक लोग क्या बोला मेरे को कुछ पता नहीं, कि तालियां बजा तो पता चला कुछ अच्छा बोला होगा। मैं बहुत खुश हूँ एक अनपढ़ आदमी को लास वेगास में अपनी इंडस्ट्री, अपने लोग, अपने परिवार जैसे ये अवार्ड का सम्मान दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से भारत सरकार का जो मिला है इससे कई गुना ये ताकत लगती है कि इंडस्ट्री वाला जब ये सम्मान करता है। एक गांव का लड़का इधर तक पहुंच सका है, हमारी फैमिली में नहीं, हमारी 7 पीढ़ी में कभी सोचा ही नहीं था कि हम इधर तक पहुंचेंगे। इतना बड़ा भगवान ने हमारे पे ये भरोसा किया है, कृपा किया है। खरेखर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। और वैसे भी मैं जब से इंडस्ट्री में आया, 12 साल का था जब ये इंडस्ट्री में आया, और 12 रुपया टिकट लेके सूरत आया था, और आज जैसे आप सबने देखा यहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें काफ़ी वजह रही है। पूरा मेरा फैमिली, जैसे मैडम ने बताया, मेरे पीछे भी बहुत बड़ा फैमिली है, वो भी एक रहस्य है। जैसे बोलना मेरे को बोलो तो 1 घंटा 2 घंटा भी कम पड़ता है, लेकिन मैं शॉर्ट में 15 मिनट में बताऊं कि मैंने अपने एम्प्लॉय को लास्ट 15 साल में जो मोटिवेशन दिया है, जो हमारा ग्रोथ हुआ है इंडस्ट्री का, उसका 5 वजह है। वैसे तो मैं इंग्लिश ज़्यादा जानता नहीं है, इसलिए ये 5 सेंटेंस की वजह से हमने पूरी इंडस्ट्री को, हमारी कंपनी को ये मोटिवेशन दिया है, और सब लोग एक जुट के एक मिलिट्री की तरह काम कर रहा है। इसकी वजह है। और मेरा परिवार, मैं जो करता हूँ इसमें आज तक वाइफ ने या तो परिवार ने 40 साल से कोई भी बात में मना नहीं किया है, कोई भी काम में मना नहीं किया है।
यही ये वजह है। 4 साल से आप लीडर मेरे को समझ रहे हैं, लेकिन 4 साल से परिवार ने पूरा इंडस्ट्री का ध्यान दिया है। जो मैंने सोशल काम किया है 40 साल में, जो किया वो मेरी सब टीम ने 4 साल में मेरे को करके दिखाया है। मैं चाहता हूँ मेरी टीम खड़ी होवे। वो टीम ने 4 साल में, मैंने 40 साल में जो किया वो 4 साल में करके दिखाया, इसलिए मैं सोशल कर पाया। सोशल करने का 2 वजह था। एक तो सोशल करने का पैशन था, शौक था। दूसरी वजह ये थी कि उसको मैं जगा दूं इधर से, तो मेरे से अच्छा कर सकता है। हम लोग 60 साल पहुंचते हैं ना, तो खरेखर अपनी टीम को दे देना चाहिए। हमारी गलत फहमी है कि हम ही कुछ करते हैं, हमारे से ज्यादा करते हैं, लेकिन देखे तो देखो हमारी सेकंड जनरेशन आज बहुत तेज है। वो मैंने वो लोगों को दिया और करके उसने दिखाया। 2 फायदा हो गया। मेरे को एक बड़ा मकसद मिल गया, जीने का, काम करने का मकसद मिल गया, और मैंने छोड़ के गया तो उसको भी एक जगह मिल गई काम करने की। तो ये हमारी कंपनी को फायदा हुआ। जब भी किया हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। मैं काफी बार बोलता हूं, कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। ये हमारी कंपनी का एक 5 सूत्र है। मैं आपको देके मेरी बात खत्म करूंगा। हम लोग हर रोज मोटिवेशन करते हैं, ये हर रोज 5 लाइन पढ़ते हैं, हर रोज ये आप भी पढ़ेंगे तो कुछ भी कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। एक अड़भन आदमी बिना लिखा पढ़ा स्कूल पे तो गया नहीं, स्कूल दिखाया खाली, गया था तो क्या किया वो पता नहीं, लेकिन इधर तक पहुंचा। इसकी 5 वजह है। हर रोज हम लोग अपने आप को एक सवाल पूछते हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अमरेली के हैं कि अमेरिका का है, डजंट मैटर। आई एम द बेस्ट। हम बेस्ट रहने की कोशिश किया है, इंडस्ट्री में भी बेस्ट रहने की, परिवार में भी बेस्ट रहने की, समाज में भी बेस्ट रहने की कोशिश की। आई एम द बेस्ट। हम श्रेष्ठ आदमी हैं, हम कुछ भी कर सकते। दूसरा हमारा है आई कैन डू इट। हम कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ा है नहीं पढ़ा है डजंट मैटर, करने की जिगर है, करने की एक साहत है, तो कोई भी आदमी कुछ भी कर सकते हैं। यही मैंने एम्प्लॉय को भी बताया, आई कैन डू इट। हम कुछ भी कर सकते हैं, और हमको हमारा भाव ऐसा होना चाहिए, दूसरे के लिए हम अच्छा करना चाहते हैं, हमारा एम्प्लॉय के लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं और कैसे भी कर सकते हैं। आज से साल पहले हमारी अपनी इंडस्ट्री में, आप सबको मालूम है, एक विनस करके जो सेवंती भाई की कंपनी हाईएस्ट सैलरी दे रही थी। हमारा सेकंड जनरेशन बिजनेस में आया और हमने सोचा कि विनस जेम इतनी सारी सैलरी दे रही है तो हम क्यों नहीं दे रहे, क्या हमारी कमजोरी है। सोचो, ये दे रहे हैं तो कोई चमत्कार तो नहीं है, तो हम क्यों नहीं दे रहे। 15 साल पहले हमने सेवंती काका को बोला था कि आपकी जैसी हमको सैलरी देनी है, 100% ऑफिशियल करने का है, आपके जैसा काम करने का है, आप सलाह दो। तो बोला तू ये सूत्र मत छोड़ना, तू कर पाएगा, जब भी जरूरत पड़ी तो मेरे पास आने का। मेरा मकसद क्या था, 100% ऑफिशियल करने का। वो टैक्स 100% पड़ता है, हमको मालूम है। और मेरा दूसरा में, आप जितनी सैलरी देते हैं इतनी हमको देने की है। कैसे देने की है, कैसे देंगे कुछ पता नहीं था, लेकिन बोला 100% आपके जैसे करने का है। और हमने आज आप प्राउड फील होता है इंडस्ट्री में मैं कह रहे अतिशयोक्ति नहीं, हमारी कंपनी में 6,000 लोग सूरत में काम कर रहे हैं, 6 की 1 लाख से ज्यादा सैलरी है आज, और हम दे रहे हैं। हमारा मकसद क्या था, हाईएस्ट सैलरी देने की है। आई कैन डू इट। सेवंती भाई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हेलो, कोई भी दुनिया का आदमी काम कर सकता है, ऐसा हम कर सकते हैं काम। पैसा मिले या नहीं मिले, काम तो कर सकते हैं, सैलरी तो दे सकते हैं। ये हमारा दूसरा सेंट, आई कैन डू इट। हम सोच ले एक बार, हम अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, हम कमजोर है ही नहीं। भगवान, नेचर ने, कुदरत ने हमको इनफ, सबको शक्ति दी हुई, हम अपने आप को नजरअंदाज करते हैं, कमजोर समझते हैं। और तीसरा है गॉड ऑलवेज विथ मी। भगवान हमेशा हमारे साथ है। जब भी भगवान हमारे साथ है तो कैसा निर्णय लेना चाहिए, हमारा कैसा पावर होना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। गॉड इज ऑलवेज विथ मी। गलत काम करो या तो झूठा करो तो भगवान हमारे साथ है तो हम कर नहीं सकते, ऐसा भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना। ये तीसरा। चौथा है आई एम द विनर। कभी शंका नहीं करने का, डजंट मैटर, हारा तो भी खुश होने का, दूसरी बार नहीं हारेंगे।
हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा है। मैं जितनी बार हारा तितनी बार और जम के वापस आया और जम के काम किया। रिसेशन आया तभी हमने सोचा था या सब रिसेशन आया, सबका बिजनेस सॉपट हो गया। मैंने बोला क्या, कंपनी को मीटिंग करके हमने बोला रिसेशन आया है, क्या आया मालूम क्यों आया है? भगवान ने गलत जगह पे पैसा दे दिया। अभी सबका ले लिया, अभी जो लायक होगा उसको देगा। हम तो लायक है ही, हमको घबराने की जरूरत नहीं है, हमको मिलेगा। क्योंकि हमारे पास जो है वो नेचर के लिए है, कुदरत के लिए है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए है। हम कितना खा सकेंगे, यही मकसद से हम चलते हैं, इसलिए भारत सरकार ने दिया। वहां पे मैं आऊंगा। और 5वां, आज टुडे इज माय न्यू डे। फॉरगेटिंग, कल की बात जो भूल हुई, फॉरगेटिंग आज से मैं क्या करने वाला हूं, आज से मैं क्या करने वाली हूं। हम पूर्वग्रह से पीड़ाते हैं, हम वैसे ही कुछ गलतियां से, कुछ भूल से हम अपने आप पे शंका करते हैं। डजंट मैटर, कल से भूल जाओ, आज से मैं क्या करने वाला। ये 5 सूत्र मैंने एम्प्लॉय को भी दिया है, परिवार को भी दिया है। और आज हमारी कंपनी, पैसा तो सबके पास है, लेकिन हमारी कंपनी 8000 लोग फैमिली के साथ सब हैप्पी है। वो हम दावे के साथ कह सकते हैं। क्यों कि ये भारत सरकार ने इतना, हमने तो सरोवर का काम किया हमारी खुशी के लिए किया था। जो भारत सरकार ने इतना बड़ा सम्मान दिया, तो मैं मानता हूं किया हुआ कभी किसी का जाता नहीं है। इतना बड़ा फंक्शन किया IDCI, खरेखर उसके नाम से भी हम एक सरोवर बनाएंगे आपके नाम से। आपने हमने इतना बड़ा सम्मान दिया है। IGI के नाम से भी बनाएंगे और GIA के नाम से भी बनाएंगे, क्योंकि एक सरोवर तो वहाँ देश में होगा। हम भी प्राउड फील करते हैं, क्योंकि मैंने नरेंद्र भाई को वचन दिया था, जब भी मेरी फैक्ट्री का ओपनिंग करने आया था, तभी मैंने उसको बोला था कि एक सरोवर हम गिफ्ट करेंगे राष्ट्र को। आपने हमारी फैक्ट्री में ओपनिंग किया, तो हम आपके लिए आभार के लिए क्या दे सकते हैं, आपको एक सरोवर बढ़िया सा देंगे। ऐसा मैंने आभार लेटर में लिखा था। 4 महीने में 1,25,000 ट्रक माटी निकाल के हमने 125 मतलब कि 50 एकड़ का सरोवर बना के रेडी किया, और वो खुद आने वाले थे हमारे अमरेली जिले में। तभी मैंने फिर से मेहनत किया और बोला कि आप ओपनिंग करने आओ, लोकार्पण बोलते हैं कि उसको आपके हाथ से पब्लिक को दो, ये सरोवर हमने रेडी किया है। तो वो भी आया, और तभी हमने परिवार खुश हुए और एक प्रण लिया कि हम 100 सरोवर राष्ट्र को देंगे। तो तभी 100 का सपना लिया था, और बीच में हम उसको मिलने गए, तभी बोला कि हमने 75 सरोवर बना चुका है। ना तो हमने एप्लीकेशन किया है, ना तो मांगा है, कैसे फॉर्म भरे, कैसे पद्मश्री के लिए प्रोसीजर है, कुछ पता नहीं था। लेकिन हमने बोला 75 बन चुका है, तो उसने हमको पद्मश्री के लिए घोषित कर दिया। वो सब स्टडी किया, 23 लाख ट्री हमने डाला है, 75 सरोवर बनाया था। ये साल अवार्ड देने के बाद, पद्मश्री का सम्मान के बाद 25 और आज मैं जब भी खड़ा हूं तो 100 सरोवर अभी हमारा पूरा हुआ है, और वो 3 आपके नाम का और बनाएंगे। और वैसे तो काम पानी पे ही करने का है। आप सबका प्रेम इतना मिला है, आप सब इतना सम्मान करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, बिजनेस में भी इतनी हैप्पीनेस मिलती है, इसके बाहर की हैप्पीनेस मिलती है। आप सबका प्रेम मिलता रहेगा, हम और काम करते रहेंगे। आपने सम्मान करके और एक जिम्मेदारी और बढ़ा दी है, हम परमानेंट ख्याल रखेंगे ट्रेड का भी, समाज का भी, राष्ट्र का भी, और सबके लिए कैसे हैप्पीनेस बांटे, यही कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सबका, आपने हमारे लिए इतना सारा किया। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।